नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1711 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। दिल्ली से यह विमान अहमदाबाद पहुंचा। इसके बाद लंदन के लिए उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया और BJ मेडिकल कॉलेज के UG हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। विमान में 2 पायलट, 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद कमिश्नर ने प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। वे भी लंदन जा रहे थे। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। वहीं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले कुछ डॉक्टर्स के मौत की खबर भी सामने आई है। करीब 5 डॉक्टरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। विमान में सवार यात्रियों के अलावा करीब 75 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है, जो हादसे के वक्त उस इलाके में मौजूद थे। आपको बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर IG परिसर में यह विमान क्रैश हुआ है। विमान क्रैश होते ही इलाके में धुएं का गुबार उठा, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल इस वक्त सूरत में थे, जहां से वे अहमदाबाद पहुंचे। देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच गए। NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। NDRF के अलावा गुजरात की SIRF की टीम भी बचाव कार्य में लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रैश होते ही विमान आग का गोला बन गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। उड़ान भरते ही 2 मिनट बाद यह क्रैश हो गया। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। एयर इंडिया का विमान जहां क्रैश हुआ वहां आसपास इमारतों को भी नुकसान हुआ है। मेघानी नगर में यह हादसा हुआ है। DGCA ने बर्ड हिट की वजह से हादसे की आशंका जताई है। DGCA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया B787 विमान हादसे का शिकार हो गया है। एयर इंडिया B787 विमान अहमदाबाद से गैटविक के लिए उड़ान AI 171 का संचालन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले ITC हैं। सह पायलट के पास 1100 घंटों का उड़ान अनुभव था। ATC के अनुसार विमान अहमदाबाद से रनवे नंबर 23 से 1:39 पर रवाना हुआ। इसने ATC को मेडे कॉल दिया, लेकिन उसके बाद ATC ने जब कॉल किया तो विमान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रनवे 23 से प्रस्थान के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। विमान मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज UG हॉस्टल मेस पर सीधा गिरा। कई MBBS छात्रों की जान चली गई। दोनों इंजनों से पक्षी के टकराने का संदेह है, जिससे इंजन फेल हो गए। जानकारी मिल रही है कि विमान टेक ऑफ के फौरन बाद मेडिकल कॉलेज के UG हॉस्टल की इमारत से टकराया, जिसकी वजह से उसमें रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए। हादसे में प्रभावित होने वालों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। प्लेन जिस इमारत से टकराया वहां डॉक्टर रहते थे। इसके अलावा डॉक्टरों के पेरेंट्स भी वहां रहते थे। इमारत में रहने वालों को कितना नुकसान हुआ इसका पता नहीं चल सका है। इमारत में रहने वालों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इस हादसे पर एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 आज उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अहमदाबाद से 1:38 पर रवाना हुई इस फ्लाइट में बोइंग 787 विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। इनमें से भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 नागरिक भी था। इसके अलावा पायलट और क्रू मेंबर थे। एयर इंडिया ने जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 180056914444 भी स्थापित किया है। एयर इंडिया ने दावा किया है कि वह इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। एयर इंडिया ने X हैंडल और अपने वेबसाइट पर नियमित अपडेट के माध्यम से आगे की जानकारी जारी रखेगी। एयर इंडिया ने मीडिया कर्मी से अपील की है कि वे समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर पर कॉल न करें। इस हादसे पर PM मोदी ने कहा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध कर दिया और दुखी कर दिया। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। इस हादसे के बाद देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इस घटना पर और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
नमस्कार।